साथियों नमस्कार। मैं रविंद्रनाथ शर्मा आपके सामने ये वीडियो एक लेके आया हूँ जिसमें कुंडली के संबंध में बात करूँगा। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी आत्मा की एक वो महान शक्ति है जो सर्वदा सदा उसके साथ है आदि काल से। इस आत्मा के लिए आत्मा पहले तो ये समझ लें, आत्मा प्रकाश में है जिसका कोई कार्य नहीं, और कुंडली भी प्रकाश में है जो आत्मा के सभी कार्य को अंजाम देती। कुंडली का मेन उद्देश्य है अपनी आत्मा को प्रसन्न रखना। वो आपके लिए सारे कार्य करता है। उसको ये सब पता है कि आपको क्या आवश्यकता है, कब आवश्यकता है, वो सब आपके कार्यों को सहज रूप से करती है। आपको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको तो जो करना है कि आपको उसको मानना है, उसको जगाना है। उसको जगाने के लिए दो विधि बताता हूँ। एक तो विधि है आप हाथ जोड़ के ध्यान में एकाग्र होकर सीधे बैठ के और अपने जननेंद्रिय पे ध्यान करें, गुदा मार के ऊपर। ऐसा आपको लगभग 3 से 4 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये कुंडली आपकी जागृत हो जाएगी। प्रकाश रूप में ही है। ये भी प्रकाश है, विचित्र प्रकार का, बहुत तीक्ष्ण। आप देखेंगे कुंडली जागृत के बाद आप वहीं स्थित देखते रहें, ध्यान करेंगे तो आपको उसका अनुभव होगा और आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ये आगे बढ़ती जाएगी और सीधे सहस्त्रा पर आ जाती है, आपको स्थित होती है। ये यहाँ पर लाकर आपको परमात्मा में एकाकार कर देती है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी विद्या और है। दूसरी विद्या की आपको क्या करना है, इस जगत को साक्षी मानते हुए प्रार्थना करनी की, हे परम शक्ति, आप इस जगत को धारण किए हुए इस ब्रह्मांड, समुच्च ब्रह्मांड को चला रही हैं। मुझे ये ज्ञात हो गया है आपकी कृपा से कि मेरे इस ब्रह्मांड को भी आप ही चला रही हैं। आपकी कृपा से मैं ये सब समझ पा रहा हूँ। ये आप ही की कृपा है। आपसे निवेदन करता हूँ, आप मुझको जो प्राप्त ये ब्रह्मांड है, आपने ब्रह्मांड की रचना की है। आप इस ब्रह्मांड की रचयिता हैं। आपका ही अंश इस ब्रह्मांड में वास कर रहा है। आप ही की कृपा से जग सकता है। उसे जगा दें, जागृत कर लें, अपने में एक कर लें। जिस तरह से नदी समुद्र में एकाकार होती है, आप भी इस ऊर्जा को अपने साथ, अपनी परम ऊर्जा में एकाकार करें। इस तरह से आप ध्यान करें और शांत होकर करने के बाद बैठ जाएं। नित्य का सुबह शाम का ये नियम बना लें और 2 4 5 मिनट 10 मिनट जितना आप दे सकते हैं। आपको पहली बात इतना आनंद लग जाएगा, आप इसमें खोने लग जाओगे। इतना ना आनंद आएगा आपको कि इतने आप खोने लग जाओगे। आप देखोगे, अनुभव करोगे कि चारों तरफ अंदर और बाहर विराट कोई शक्ति है आपकी तरफ। आपके अंदर वाइब्रेशंस होने लग जाएंगी, आनंद की लहरें चलने लग जाएगी और उसको बड़े आनंद से महसूस करेंगे आप। बड़ा आनंद आएगा। ऐसा जब आप करते रहेंगे, आपकी कुंडली जागृत हो रही है, तब ऐसा हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका भी जागृत नहीं हो रही है। आप करते रहिए,
आपकी कुंडली अवश्य जागृत होगी। और जब जागृत हो जाएगी तो आप प्रकाश आपका चेहरे पर तेज आ जाएगा, मधुरता आ जाएगी, इतनी सौम्यता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी अंदर, बहुत ही मधुरमय हो जाएंगे आप। आपके सब काम स्वतः होने लग जाएंगे। आप देखेंगे, आप इच्छा करेंगे और काम हो जाएंगे। ये समझ लो आत्मा का स्वभाव इच्छा करने का है और कुंडली का काम उसको पूर्ति करने का है। दोनों में ये परमात्मा की दोनों शक्ति हैं। परमात्मा दो भागों में, एक आत्मा रूप में, एक कुंडली रूप में। ये दोनों एक हो जाते हैं, यहाँ आकर के परमात्मा में विस्तृत हो जाते हैं, विराट रूप में चले जाते हैं। ये परमात्मा की ही शक्ति है। जब ये पूरा जगत जो चल रहा है, इसको चलाने वाली आदि शक्ति है। आदि शक्ति ही सबको धारण किए हुए चला रही है। आप और हम भी सब उसमें एक है। हमें तो उनको मानना है, स्वीकारना है। जब तक हम स्वीकारते नहीं हैं, जब तक हम परेशान रहते हैं, भागते रहते हैं। और जब उनको स्वीकार लेते हैं, जैसे किसी इष्ट देवता को मानते हैं, इसी तरह इन्हें भी माने, तो ये शक्ति आपको सब कार्यों को सहज और सरल कर देती है, आनंदमय कर देती है। आपके आसपास का वातावरण आनंदमय होता है। आप देखिए, आपको अंदर हमेशा आनंद की महसूस होता रहेगा। धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको उत्तर अवश्य दूँगा। धन्यवाद।